नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के साथ 788वीं दिन क्लास को देख रहे हैं और जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा कि के वर्ड से रिलेटेड, जी हाँ दोस्तों, 9 लेटर वाले वर्ड्स है जो कि के से स्टार्ट होते हैं और देखें कैसे कैसे इसे पढ़ा जाता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप अभी तक आप इंग्लिश को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए कैसे पढ़ना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस और कुछ टेक्स्ट के साथ मैं आपकी जो दिमाग में उपजने वाले जो भी सवाल है इंग्लिश को लेकर ही कैसे पढ़ना है या कैसे आप अटकते हैं बार बार बड़े बड़े लेटर वाले वर्ड्स को नहीं पढ़ पाते हैं या फास्ट नहीं पढ़ पाते, तो इस वीडियो में सब कुछ सवाल का जवाब मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाए आने वाले। सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों जितने भी वीडियोज़ है और उसकी जितना भी आएंगे या आगे पीछे तो वो आते रहते हैं, और जब नोटिफिकेशन ऑन करते हैं तो क्या होता है कि जब लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड होता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलती है। तो चलिए, वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो देखिए, बेसिक बात है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, वर्णमाला के बारे में। तो देखिए, 26 लेटर वाले अल्फ़ाबेट को जो है ABCD कहकर पुकारा था, लेकिन लोग इसे सही से उच्चारण करने में अपने आप को, जाहिर सी बात है, वे असमर्थ महसूस करते होंगे। कारण क्योंकि आखिर वर्ड मीनिंग अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आखिर कारण क्या है, यही तो जो है लेटर्स है वही बार बार हर एक वर्ड मीनिंग में आते हैं, फिर भी लोग नहीं पढ़ पाते। यानी कि कहीं ना कहीं इसका उच्चारण आप सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल में जानना है, इसलिए हर एक मेरा पहला ही 15 मिनट का रहता है इस तरह का, लेकिन मिक्सअप करके मैं बात कर रहा हूँ। पहले टेक्स्ट पे चलेंगे, फिर जो है वापस आएंगे कैसे कैसे उच्चारण होता है। तो खैर देखिए, इसमें देखिए ए, यहाँ पर A, E, I, O और U, ये 5 जो है तो हमारा वॉवेल है, और ये 5 कहीं ना कहीं तो आपके अंग्रेजी पढ़ने और नहीं पढ़ने के बीच का मेन रूप से कार्ड बना हुआ है। देखिए, डबल ओ के साथ, यहाँ तो डबल ओ के साथ कुल उच्चारण करने का संख्या अगर बात की जाए तो 23 तरह से इसका उच्चारण कर सकते हैं। है तो 5 1 6, लेकिन उच्चारण करने का तरीका 23 तरह से। अब जो बचता है 21, जी हाँ, जो 21 बचता है वो कॉन्सोनेंट के लेटर रहते हैं, और इसका भी उच्चारण करने का तरीका कुल जो है 36 से 40, मतलब कह सकते हैं 36 तो डायरेक्ट हो ही जाएंगे। अगर थोड़ा सा और दिमाग लगा दिया तो 40 के आसपास उच्चारण करने का तरीका हो जाएगा, कुछ मिक्सअप करके। जी हाँ, जैसे डी को डदा तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, लोग कितना जानते हैं। टी को टदा तो बोलते हैं, च सब ज वो भी बोलते हैं, यानी टी से च भी उच्चारण होता है, स भी उच्चारण होता है। देखिए, कोई वर्ड मीनिंग जो है कॉन्सोनेंट से शुरू होता है जो कि ये है, फिर उसके बाद वॉवेल आता है जो कि ये है, और यही पैटर्न चलता है जहाँ भी समाप्त हो जाता है तो कॉन्सोनेंट पे ही समाप्त होते हैं, और तो एक वर्ड मीनिंग बनता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए यहाँ पर MEN, मेन। अब देखिए, एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, भी जो है वो हमारा क्या है, वॉवेल है, ई जो है वॉवेल है, और सी जो है एक एन जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट। इस तरह एक वर्ड बन जाता है। या कभी कभी क्या होता है, वॉवेल शुरू होता है, फिर कॉन्सोनेंट पे आता है और एक वर्ड मीनिंग बन जाता है। इस तरह से ओ और एन, यहाँ से ऑन जो है, इसे भी जो है हमारा क्या है, सॉरी वॉवेल क्या है, एक वॉवेल इसमें है ओ, और कॉन्सोनेंट क्या है, एन है ना। यानी कि वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट, यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट। तो इस तरह से जो है 2 से लेकर 18 लेटर्स तक के वर्ड होते हैं। यहाँ पर आपने जैसे कि मैंने बताया कि 9 लेटर्स वाले वर्ड शुरू हो रहे हैं के से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर समझ लीजिए कि वर्णमाला की संख्या 50 है। ये कैसे हो जा रहा है 50? तो स्वर जिसकी संख्या 14 है और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है, दोनों को मिलाकर 50 हो जाता है। दोनों का अंग्रेजी भी याद रखना होगा, नहीं तो दिक्कत होगी। चलिए वर्ड्स पे आते हैं, कैसे कैसे उच्चारण होते हैं। दोस्तों ये देखिए, केट मियास, नेक्स्ट है केटनट्स, नेक्स्ट है कैंटियस, नेक्स्ट कैंटिंग, ING को इंग बोलते कैंटिंग, नेक्स्ट है कैंटिस, नेक्स्ट कैनियंस, नेक्स्ट है क्योक्स, नेक्स्ट कैफिर्स, नेक्स्ट कैप्लीज, नेक्स्ट कैपनर्स, नेक्स्ट है देखिए ER को आर बोलते हैं, लगा तो नर हो गया, ऐसा लग गया तो नर्स हो गया। यहाँ देखिए EY को ई के रूप में होता है, लीज हो गया, लीज कैप्लीज। देखिए कैपल्स, नेक्स्ट है केपिंग, नेक्स्ट केपल्स, नेक्स्ट है केरलन, ठीक है, नेक्स्ट है केरामिक, नेक्स्ट है केराटीन, नेक्स्ट करवाया, नेक्स्ट है केरवर्स, नेक्स्ट है केरबिंग, नेक्स्ट केरचर्स, नेक्स्ट केरचू, नेक्स्ट है केरेशन। इसके बाद देखिए कीटोन्स, नेक्स्ट है कीटोनिक, नेक्स्ट केटोसिस, नेक्स्ट है
केटोसिस, नेक्स्ट है केटोटिक, नेक्स्ट कैट्रॉन्स, देखिए केटर्स, ये केटल्ड, केटल्स, केतुव, नेक्स्ट केतुवट। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप 99 के लेटर जो है 9 लेटर्स वाले हैं देख रहे हैं। देखिए केटुविम, नेक्स्ट क्यूलेस्ट, नेक्स्ट है कर्नल्स, कर्नल्स, नेक्स्ट है कर्नर्स, नेक्स्ट है कर्नीज, नेक्स्ट कर्निंग, कर्निंग, नेक्स्ट कर्निस, नेक्स्ट कर्नाइट, नेक्स्ट केरोजेन, नेक्स्ट है केरेंग, नेक्स्ट कैरियास, नेक्स्ट है कार्फिंग, नेक्स्ट करफ्लॉप, नेक्स्ट करकियर, केरकियर, और ये केरकीरा, नेक्स्ट कर्लीज, ठीक है कर्लीज हो जाएगा, नेक्स्ट कर्लिन्स, नेक्स्ट है कर्मेस, नेक्स्ट करमोड, नेक्स्ट कर्नन्स, तो केरनान्स, नेक्स्ट है कैरीज, ISP जो बोलते हैं, और ये कैरसीज, नेक्स्ट देखिए कैरिग्मा, नेक्स्ट कैरिग्मा है, फिर देखिए केजियन, नेक्स्ट है केसलर्स, नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर केसियन हो गया, और ये केसलर्स, केसनर्स, नेक्स्ट है कैस्टिंग, जो कहीं बोलते हैं टील कटिंग हो गया, नेक्स्ट कैस्ट्रल, नेक्स्ट है कैसविक। उसके बाद देखिए ये कैच्ड, नेक्स्ट है कैचेस, नेक्स्ट कैचअप, नेक्स्ट है कीटेंस, कैटिन्स, कैटिन्स। उसके बाद देखिए ख से के से ख होता है तो खुजंड, नेक्स्ट है खूटर्स, नेक्स्ट खुतव, नेक्स्ट है खुजदार, नेक्स्ट कियांगसू, नेक्स्ट कियाग्स, नेक्स्ट है किवस, नेक्स्ट कीवेज, नेक्स्ट किविड्ज, किविड्ज, नेक्स्ट है किवर्ल्ड, नेक्स्ट किबलेस। इसके बाद देखिए किबुर्ज, देखिए किबुर्ज, नेक्स्ट है किविटका, नेक्स्ट किबलस, नेक्स्ट है किबलर्स, फिर किवोसो, नेक्स्ट है कीच्वास, नेक्स्ट किकास, किक बॉक्स, फिर देखिए किकर्स, किकियर, ये किकिंग, ING किंग बोलते हैं, किकिंग हो गया, किक ऑफ, किक ऑफ, किक अप्स, किड डांस है ना, की डांस, की डांस एक के बाद ये तो की डांस हो गया, नेक्स्ट है किडर्स, नेक्स्ट है किडेड, किडीज, ये है खोसलस, नेक्स्ट है खोतवा, फिर है खोतवे, फिर है खौरिस, नेक्स्ट है खौरीज, नेक्स्ट है खोजर्स। तो इस तरह से तो दोस्तों आप जो है 99 वर्ड्स देख रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है क्योंकि ये विभिन्न कंट्रियों में बोले जाने वाले वर्ड्स हैं जिसको इंग्लिश में लिख दिया गया है। अगर ऐसा इस तरह से आएगा तो कैसे पढ़े, कुछ मिक्सअप भी है, कुछ इंग्लिश वाले वर्ड्स भी है। तो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री से रिलेटेड वर्ड्स को यहाँ पर आप देख रहे हैं। डिक्शनरी में आप इस तरह के वर्ड्स को खोज भी नहीं पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। और ये देखिए, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च पे टाइप किया, गूगल पर ओमनीसेंट इंग्लिश सारे वीडियो क्लिक करेंगे दोस्तों। वीडियो की संख्या 980 के आसपास ये वीडियो हो जाने वाला है। ये वीडियो अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है संख्या बढ़ जाएगी। अगर आपको पढ़ना सीखना है या लिखना सीखना है या बोलना सीखना है, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट तो पढ़ना है, फ्लो में पढ़ना जरूरी है, तेजी से पढ़ना जरूरी है, उसके बाद लिखना है और लास्ट में बोलना, ये अलग प्रक्रिया है। ठीक है, ये आपके जीवन का एक अहम हिस्सा है। इसको करने के लिए आपको ना पढ़ने की जरूरत है ना ही लिखने की जरूरत है, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। एक ना पढ़ा लिखा एक अक्षर का ज्ञानी भी, एक अक्षर भी अगर उसको ABCD भी नहीं लिखना है लेकिन वो भी इंग्लिश बोल सकता है, ये सिर्फ एक माहौल की बात है, प्रैक्टिस की बात है। ठीक है, इसको आप मिमिक्री करके भी सीख सकते हैं, जैसे बोलते हैं उसको करके भी सीख सकते हैं। अब देखिए, सब कुछ सीखेंगे भी तेजी से। अपना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, मोटे मोटे सही करना क्या है, एक A4 साइज की कॉपी ले लीजिए और जब वीडियो हमारे देखेंगे तो उसमें क्या करना है, वीडियो को देखे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट के थ्रू आप लिखते रहेंगे। लिखते समय आप सिर्फ बोल बोल के लिखना है, जिससे क्या होगा कि आपको बोलने का भी प्रैक्टिस बनेगा, एक कॉपी भी बन जाएगी और लिखना भी आ जाएगा। और कॉपी इसलिए बनना जरूरी है क्योंकि आपके रिवीजन के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। अब दोस्तों, जो डेली जो बेसिक्स वर्ड्स उसके लिए डिक्शनरी के मेन और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को पहले से डाल दिए गए ताकि आपको सहूलियत हो सके। तो खैर यहाँ देखिए अंग्रेजी कैसे पढ़ा जा सकता है बहुत आसान तरह से, इसको देखिए।
देखिए ये जो टेक्स्ट है तो एक एनसीईआरटी जो हमारा एनसीईआरटी की बुक्स है उससे मैंने लिया है, और इसमें अब वर्ड्स जो ऐसे दिख रहे हैं जो कि बहुत स्टैंडर्ड होते हैं, और जाहिर सी बात है इसी तरह के वर्ड्स दिक्कत करते हैं। होता क्या है कि कभी छोटे छोटे वर्ड्स लोग जानते हैं, उच्चारण कर लेते हैं, कभी कभी कुछ उसमें भारी भारी और लंबे लंबे लेटर्स वाले वर्ड्स आते हैं, पढ़ते समय फ्लुएंसी नहीं बन पाती है, प्रवाह में नहीं पढ़ पाते, धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाते, अटक जाते हैं। तो समझना होगा कि आखिर ये अटक क्यों रहे हैं। अगर अटकने का मेन रीजन आपका जो है वॉवेल्स और हमारा कॉन्सोनेंट के उच्चारण को लेकर है, तो आप हमेशा अटकेंगे और दिक्कत होगी। तो इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसे पार्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ जो कि बार बार रिपीट होंगे, चाहे वो कोई भी वर्ड्स हो, कहीं भी उठा के देखेंगे। जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ, देखिए ये CUN जो है हमारा कन है, ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है, ये हमेशा शुरुआत में ही आता है कन। देखिए ENT एंट है, ये हमारा लास्ट में आता है एंट, तो है ना, तो ये सफिक्स पार्ट है, ये प्रीफिक्स सफिक्स कहीं भी देखेंगे। यहाँ देखिए TIN को सन बोलते हैं, बार बार रिपीट हो गया। देखिए ये अलग वर्ड मीनिंग, ये अलग मीनिंग, तब भी यहाँ पे लास्ट ही में आ रहा है। अरे कन यहाँ भी आ गया है ना, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसी को पकड़ लीजिएगा, बहुत ही फास्ट में पढ़ना सीखेंगे। देखिए द सॉइल्स, टेक्सचर, टी वाले को चर बोलते हैं, इसको याद रखिए। वेरीज, ISPs बोलते हैं, इसको याद रखिए। एक् हो गया, ये प्रीफिक्स पार्ट है। अकॉर्डिंग, ING को इंग बोलते हैं, सफिक्स है। टू द माउंटेन, AN को एन बोलते हैं, टी लगा टेन हो गया, आर लगता रेन, पी लगता पेन, बहुत सारे वर्ड बनते हैं। एनवायरमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, लगा मेंट हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। वेयर दे आर फॉर्म्ड, they are loamy and silty in valley sides and coarse grained। देखिए ग्रेंड हो गया, ED को एड बोलते हैं, ग्रेंड इन द अपर, ER को बोलते हैं, पी लगा पर होता है, अप पर लगा पर, स्लोप्स इन द स्नो कवर्ड, है ना, एरियाज ऑफ हिमालयाज। दिस सॉइल्स एक्सपीरियंस, ENC को एन से बोलते हैं, एक्सपीरियंस denudation and are acidic with low humus content। the soils found, OUND को बोलते हैं क्या, आउंड, लगा फाउंड, आर लगता राउंड, GR लगता ग्राउंड, है ना, पी लगता पाउंड, कई वर्ड बन जाते हैं। इन द लोअर, ER को बोलते हैं, W का वर हो गया, लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज, पार्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस, एक के बाद ही है ना, एक के बाद ही है, तो SFC को सब बोलते हैं टेरेस। एंड एल्यूवियल, IL को EL बोलते हैं, V का लगा VL हो गया। फैंस आर फर्टाइल सॉइल्स, इरोजन, SIN के यहाँ पर ज पढ़ा गया है, को ज पढ़ा गया इसलिए जन हो गया। एंड सॉइल्स कंजर्वेशन, द डेन्यूडेशन, TN को सन बोलते हैं, ऑफ द सॉइल्स कवर एंड, है ना, ER को बोलते हैं कवर एंड सबसिक्वेंट, ENT को सबसिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज described as soil erosion go on simultaneous, वो उसको बोलते हैं, एल्वेक्युली बोलते हैं। एंड जेनरली, एल को एल्वेक्युली बोलते, जनरली देयर इज अ बैलेंस, ANC को एंस बोलते हैं, बैलेंस बिटवीन द टू। समटाइम्स दिस बैलेंस, ANC को एंस बोलते हैं, बैलेंस इज disturbed due to human activities, ISPs बोलते हैं, activities like deforestation, है ना, सन यहाँ भी आ गया। ओवर, ER को बोलते हैं, वर होगा, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, ING को इंग बोलते हैं, माइनिंग। इस तरह से तो आप पढ़ना सीख सकते हैं। जैसा सर्कल के को ध्यान से देखिए कैसे पढ़ा जाता है, उसको याद रखिए। अब देखिए जो हमारे हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए वो क्या है, ये वॉवेल हमेशा याद रखना चाहिए। इसके लिए एक तरीका याद करने का है, इसके उच्चारण में बाद बताऊंगा कि सभी वॉवेल्स को में जो है अ और आ आएगा, EI में जो है ई आएगा, तो इस तरह से जो है ई का आ ई, आई को आ ई बोलेंगे, और OU में जो ऊ को बढ़ा लीजिए, तो देखिए ओ को आ ऊ, यू को आ ऊ, और डबल ओ को आ ऊ। अब यू को यू बोलते हैं, ओ को आई को आई, और ए के बोलते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करना देख लेते हैं। जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स लिए हैं। आपको कहीं से भी जो है किसी भी तरह का वर्ड मीनिंग बहुत हल्के से हल्का, भारी से भारी लीजिए, 100 से 150, लेकिन उसका उच्चारण आपको
जी हाँ दोस्तों, उच्चारण पहले से आना चाहिए और स्पेलिंग भी आना चाहिए, लिखा हुआ करेक्ट लिखिए कॉपी पे और उसको इस तरह से प्रैक्टिस में लाइए आप। जैसे वॉवेल्स ले लीजिए और देखेंगे कि कंपनी में ए का उच्चारण क्या हो रहा है। आप कोई वर्ड लीजिए, जैसा जो भी वॉवेल्स आएगा उसको एक बार में लिख लेंगे, उसको देखेंगे। यहाँ पर मैं बारी बारी से बता रहा हूँ, लिख कर देखेंगे क्या वाकई में क्या उच्चारण वो हो रहा है या नहीं, कौन सा हो रहा है खोजना है। जैसे ए का उच्चारण क्या हो रहा है, अ आ ए ऐ, तो अ हो रहा है कंपनी। सॉल्ट में का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है ना। केयर में का उच्चारण क्या हो रहा है, क्लियर, तो ए हो रहा है केयर। मैप में उच्चारण क्या हो रहा है का, तो MAP मैप ऐ हो रहा है ना। उसके परफेक्ट में दो ही है, तो परफेक्ट में दो ही है, पहला ई का उच्चारण अ हो रहा है और दूसरा ई का उच्चारण है तो वो ए हो रहा है परफेक्ट। प्रीफिक्स में दो ही है, पहला ई का उच्चारण छोटी, दूसरा ई का उच्चारण जो है बड़ी ई के रूप में हो रहा है प्रीफिक्स। अब ई में कभी पता भी नहीं चलेगा आपको कौन सा ई उच्चारण करना है, छोटा है बड़ा, लेकिन लिखने में समझ में आ जाता है। 10 में ई जो है उसका उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। उसके बाद आई का देखते हैं कैसा है सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। उसके बाद लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ। एसोसिएशन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो ओ का अ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी ओ के रूप में। मोटो में दो ओ है, पहला ओ और दूसरा ओ जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ओ के रूप में ही हो रहा है दी डबल ओ। एम के साथ भी ओ है, टी के साथ ओ है, तो मोटो हो गया। उसके बाद देखिए यू वाला देखते हैं, तो ब्यूटी बट में यू का उच्चारण आ के रूप में हुआ। प्यूटी पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में पुट। और TUNE ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में ट्यून। उसके बाद FOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में फ्लड। LOO के लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है वो बड़ी यू के रूप में हुआ है लुक। इस तरह से दोस्तों प्रैक्टिस आपको जरूर करिए, जब भी तभी आप कुछ सीख पाएंगे। 10 से 11वें दिन के बाद आप देखेंगे कि कोई वर्ड्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, खासकर स्पेलिंग तो इजी याद हो जाएगा आपको। और पढ़ने में भी आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे पढ़ा जाता है और क्या पढ़ना है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे वर्णमाला के पहले पार्ट स्वर पर। दोस्तों जैसा कि वर्णमाला का मैंने बताया था कि 50 है संख्या, लेकिन ये स्वर जो है 14 है। आप उच्चारण मात्रा चिन्ह अंग्रेजी के बारे में बात होगा। देखिए अ आ ह्रस्व दीर्घी ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घी, ऐसे तो ई ऊ और री बोलते हैं। मात्रा चिन्ह अगर कुछ नहीं होता, आकार का देखिए आकार हो गया, छोटी कार का इस तरह से होता है, बड़ी कार का ये हो गया, उकार का यहाँ, बड़ी उकार का री का, बड़ी री का, है ना। अंग्रेजी आ का ए, आ का डबल ए, ज्यादा सिंगल ए का समझ, छोटी का ए, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी यू का डबल ओ, आर आई का री का आर है, आर डबल ई का बड़ी री। उसके बाद देखिए ए ऐ ओ औ अन आ, तो ए का ये हो गया है ना, एक कार है, आय कार का यहाँ पर हो गया, ओ कार का दोस्तों ये हो गया, औ कार का ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया और अह का यहाँ पर हो गया। अब देखिए ए का जो है ई आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का ए, अह का ए। ये जो तीन है, तीन लोग अक्सर भूल जाते हैं, तो शुरुआती इसी को याद रखिए। और देखिए इसका मात्रा चिन्ह कैसे प्रयोग करें। मान लीजिए कि एक वर्ड मैंने ले लिया है कृतिका, इसे मात्रा चिन्ह का कैसे इस्तेमाल करना है याद रखिए। कोई भी नाम हो कैसे भी हो, अगर स्वर लिखा हो तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे इंग्लिश, लेकिन जब मात्रा चिन्ह सिर्फ रहे और व्यंजन रहे तो वहां पर कैसे लिखेंगे। जैसे क के लिए क्या होता है, के होता है, री के लिए यहाँ पर RI लिखेंगे ना, तो री हो गया, क्री हो गया। त से टी होता है, छोटी कार के लिए यहाँ जो है ई लिख देंगे कृति, और का के लिए के और ए, आकार के लिए डबल ए की जगह सिंगल ए कैसे मतलब कृतिका। इस तरह से दोस्तों आप लिख सकते हैं किसी का भी नाम। तो आप लिखा हुआ इंग्लिश में नाम को भी पढ़ सकते हैं, किसी शब्द को पढ़ सकते हैं और किसी भी शब्द को इंग्लिश कर सकते हैं। देखिए सोशल मीडिया जुड़ने के लिए इस तरह का अंग्रेजी आना बहुत ही जरूरी है, चाहे व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, या टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, है ना, या इंस्टाग्राम हो, कहीं भी इसी तरह से लिखते हैं लोग। अब चलिए स्वर के बाद हमारा दोस्तों बात करते हैं व्यंजन का। तो व्यंजन की संख्या 36 है और ये 36 व्यंजन दोस्तों अपने आप में अधूरे हैं सभी, क्योंकि इस समय हलंत लगा हुआ। अब ये इसका कहने का मतलब ये आधा क है, आधा ख, ऐसा भी पढ़ते हैं और डायरेक्ट इसे पढ़ा नहीं जा सकता। ये नीचे इंग्लिश जो लिखा हुआ वो भी आधे अधूरे ही माने जाएंगे जब तक इसमें कोई स्वर का अंग्रेजी न ऐड कर दिया जाए। देखिए कोई भी व्यंजन को ले लीजिए, उसमें जब स्वर मिला देते हैं तो हमारा एक अक्षर बन जाता है, ठीक है, अक्षर बनता है। और अक्षर में, ठीक है, अक्षर में अक्षर को जोड़ देने से, अक्षर को जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है एक शब्द, ठीक है। शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य। शब्दों के समूह क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। चलिए पहले अक्षर बनाना सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है क, ठीक है, ये क नहीं, एक्चुअली आधा क है, इसमें आ मैंने जोड़ दिया, हमारा स्वर जुड़ गया, तो इस तरह से हमारा बन गया एक
अक्षर क, है ना। अंग्रेजी के से क होता है और ए के लिए जो है अ लिख दिया मैंने, और यहाँ पर के ए हो गया, है ना, क। तो ये है व्यंजन स्वर ये अक्षर, है ना। अगर और रहता तो यहाँ अ हो जाता, और इंग्लिश क्या होता के और ए यू, के प्लस ए यू, तो यहाँ पर क हो जाता। इसी तरह से सब शब्द को लिखते हैं, जोड़ जोड़ कर शब्द बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए टठड़ना तथड़ना के लिखिए, अंग्रेजी का प्रयोग है टी डी ए डी डी एच एन। और इसके बाद संस्कृत शब्दों में अंगा लोग याद यूज होता है, याद भी लोगों को नहीं रहता, ई एम ए वाई एन एकदम यूज में नहीं हिंदी में, इसलिए याद ही नहीं करते, जो कि गलत है। और देखिए अक्षर तरह ज्ञान जो है इसको भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि टेढ़ा आपके लिए पड़ जाएगा। तो चलिए अब व्यंजन के बाद जो कॉन्सोनेंट पे आते हैं, तो अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू। जी हाँ, तो ये 5 लेटर्स को यानी वोवेल्स को हटा दे, जो कितने बचेंगे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। संख्या यहाँ पर हो जाता है 21, लेकिन उच्चारण करने का तरीका देखेंगे। जैसे बी को क्या बोलते हैं, ब, सी को क, स, डी को ड, द, और ज भी उच्चारण करते हैं। एफ को फ, जी को ग, ज, एच को बोलते हैं हा। उसके बाद जे को ज, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाड़ा, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को राडा, एस को साजा, टी को टादा, तो बोलते हैं च, सा भी बोलते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। वी को वा भा, यानी वह के लिए भी, यानी और वह के लिए डब्ल्यू भी होता है। उसके बाद देखिए एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को जा बोलते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों सी क से क्या क्या इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश वर्ड में क को कैसे कैसे पढ़ेंगे, तो सी एस से भी क होता है, क्यू से भी क होता है, और क्यू यू ई से भी क होता है, और सी क से भी क होता है। इसके बाद सी से क तो होता है, के से क तो होता ही है। हिंदी वाले शब्दों में क के लिए जाता है के का इस्तेमाल, लेकिन बाकी इंग्लिश में सब यही होता है। सी ई जब रहे तो स का इस्तेमाल होता है। उसी तरह एस को सा बोलते हैं, ज बोलते हैं। सूज में एस जो आता है लास्ट में वो ज होता है, ईज हो गया, एज हो गया, है ना, इस तरह से होता है। अब देखिए ग्रेजुएट में जो है डी होता है, जी आर ए डी, है ना, ग्रेजुएट, जी आर ए डी यू टी ई। ग्रेजुएट एक वर्ड मीनिंग है, ये आप देखिए ग्रेजुअली को देखिए। अब चलिए देखिए ये जो है ग्रेजुअली देखिए, जी आर ए डी यू ए डबल एल वाई, तो ये है ग्रेजुअली, जिसमें डी को तो ड बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं बोला जाता। अगर ड बोलते तो ग्रेजुअली होता है, ग्रेजुअल होता है, ये ज बोला जाता है, तभी तो ग्रेजुअली पढ़ते हैं। अब देखिए टी से ट तो च कैसे होता है, टी यू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टी यू आर ई को बोलते हैं चर, और टी यू एल को बोलते हैं चुअल। उसके बाद टी आई एल को बोलते हैं सी एल, और टी आई ओ एन को बोलते हैं सन। ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है, जो कि आपने देखा होगा टेक्स्ट में बार बार रिपीट हुआ, चर, है ना, ये चर इसी तरह लिख देंगे, चर को चर पढ़ देंगे। कोई भी वर्ड मीनिंग लास्ट में आता है सफिक्स पार्ट है, इसलिए। और ये है चुअल, ठीक है, ये चुअल हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर है सी एल है, उसके बाद सी एल के बाद यहाँ से सन है। तो ये सब है, ऐसे ही याद रखना है। और 40 से 50 आप देखते हैं वर्ड्स, जो कि मैं रोज बताता हूँ पार्ट्स वर्ड के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत सहयोग पहुंचाने वाले होंगे और फास्ट पढ़ने में। अब जैसे कि एक्स को एक्स पढ़ते हैं, जैसे ओ एक्स में एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, फॉक्स मान लीजिए, ऑक्स बोल लीजिए, कुछ भी। लेकिन जब वर्ड मीनिंग कभी कभी ई एक्स से स्टार्ट हो, तब क्या पढ़ेंगे, तब भी से दोस्तों एक्स ही पढ़ेंगे, है ना। जैसे एक्सक्यूज में जो है, एक्सक्यूज में एस को क्या पढ़ते हैं, एक्स, है ना, एक्स को एक्स पढ़ देंगे, या कभी कभी एक्स भी पढ़ते हैं एक्स को। तो ये दो तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट के बाद वॉवेल पे आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने याद करने का तरीका बताया था यहाँ पर, वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उच्चारण करने का तरीका बताऊँ कैसे, ए को क्या क्या पढ़ेंगे। तो ए को आपने देखा, लेकिन यहाँ पर समझने से आपको समझ में आएगा कि कैसे इसका उच्चारण। ए को अगर आप ए पढ़ते हैं, जाहिर सी बात ए पढ़ते हैं, ई को अगर आप ई पढ़ते हैं, या आई को अगर आप हमेशा आई पढ़ते हैं, ओ को अगर हमेशा ओ पढ़ते हैं, यू को हमेशा आप यू पढ़ते हैं, और डबल ओ को हमेशा आप बड़ी यू पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप यही गलती कर रहे हैं। इस गलती को नहीं करना है, दोहराना है, क्योंकि वर्ड मीनिंग जब आएंगे उसमें ए को सिर्फ ए डबल ई, है ना, ए को ए ही नहीं कहेंगे, बल्कि आ भी बोलेंगे। ई जब आएगा कोई वर्ड मीनिंग में, तो खाली ई पे ही नहीं ध्यान देना, बल्कि आ पे भी ध्यान देना कि कहीं ये उच्चारण तो नहीं हो रहा। आई को जब आई उच्चारण न लगे तो आ ई हो जाएगा, और ओ का उच्चारण हमेशा ओ नहीं होता, बल्कि आ ओ होगा। और यू में भी उसी तरह होगा, आओ, और डबल में भी आ और ओ। एक एग्जाम्पल दीजिए, जैसे ए मेन मैन, तो आप जानते हैं ए मेन मैन में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, ऐ होता है, ऐ मैन, न कि मेन होता है। अगर मेन होता है गलती होता है।
मेन के लिए अब देखिए स्पेलिंग क्या लिखते हैं, MEN मेन। अब अगर ई यहाँ उच्चारण, ई का अगर उच्चारण ई होता है तो मीन हो जाता है ना, गलत हो जाता है, ए उच्चारण हो रहा है मेन, है ना। उसी तरह देखिए यहाँ पर MINE क्या पढ़ेंगे, माइन, कोई दिक्कत नहीं, आई का उच्चारण आई हुआ। लेकिन अगर SIR करते हैं तो यहाँ पर आई का क्या साइर पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे सर, ठीक है। अब देखिए MONDAY क्या उच्चारण होगा ओ का, तो ओ का उच्चारण ओ होगा तो गलत हो जाएगा, मोंडे हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता, मंडे आ का उच्चारण। एक और एग्जाम्पल लीजिए पुलिस का, POLICE क्या उच्चारण करें, पुलिस नहीं पुलिस, यानी कि ऊ उच्चारण हो रहा है, ओ से ऊ भी उच्चारण होता है, सी से सा तो बोलते ही हैं, आई का आई हुआ तो ओ का उच्चारण ऊ हुआ यहाँ पर पुलिस में। इसके बाद देखिए BUT बट में यू का उच्चारण क्या होता है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों आ हुआ, मैंने पहले ही बताया आ। या एसिवेंसन में भी है जो है यू का उच्चारण आ ही होता है। एक और एग्जाम्पल देखिए RE है ना, आर हो गया, ये आर हो गया, ई हो गया, MEM और ये है BER, रिमेंबर, तीन ही है, एक ही दो ही तीन ही है। अब उच्चारण क्या होगा, छोटी का छोटी आर के बाद जो ई है छोटी के रूप में, एम के बाद जो ई है वो ए के रूप में, और बी के साथ जो ई है वो उच्चारण उसका आ के रूप में हुआ, है ना। क्या उच्चारण हुआ, रिमेंबर, ऐसा नहीं रिमेम्बर नहीं बोलते, रिमेंबर बोलते हैं, रिमेंबर, रिमेंबर। इस तरह से दोस्तों उच्चारण आप आसानी से करना सीख सकते हैं, है ना, रिमेंबर। तो चलिए आप यहाँ तक आप समझ चुके हैं तो बहुत कुछ आपको समझने को मिला। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट करिए, बताइए कि भाई आखिर सवाल क्या है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वैसे लोगों से जो उनको वाकई इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी पुराने वीडियोज़ हैं उसके सारे लिंक वीडियोज़ के जो है आपके पास आने लगे, नोटिफिकेशन नहीं वीडियोज़ आने लगे। और साथ ही दोस्तों घंटी को दबाइए ताकि जो वीडियो जो अपलोड है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोले, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ आपको मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है दोस्तों, हालांकि डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो तो ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।